वेद वन आ गए हैं जो नोएडा सेक्टर 78 यहाँ के, और ये लेज़र शो स्टार्ट हो गया। ऋषि अगस्त्य चलते ही कपूर का पेड़ है, यहीं पर ऋषि अत्रि जी का, यहाँ पर ऋषि जमदग्नि जी, बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। ऋषि भारद्वाज जी का पिलर आ गया है। फाइनली यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी का पिलर भी के साथ ही एक ऋषि मुनि भी बनाए गए। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मंथन का भी पौधा है यहाँ पर, होली बेसल, ये आप देख पा रहे हैं लगाया हुआ है इन्होंने। साथ में ही उन्होंने प्रतिमा भी बनाई गई है। हमारे वेद रहे हैं उनके बारे में बताया गया है शॉर्ट में। मैंने आपको वेद वन की सैर यहाँ करा दी। कृष्णा फ्रेंड्स, तो फाइनली हम वेद वन आ गए हैं जो नोएडा सेक्टर 78 में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेद वन, यहाँ के नज़ारे कितने ही खूबसूरत हैं। ये हमारा इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क है जिसमें आपको वेदों के बारे में सारी नॉलेज दी गई है। उसी के ऊपर ये थीम पार्क बनाया गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, कैसा ये थीम पार्क है और यहाँ के कैसे नज़ारे हैं। हरे कृष्ण गाइस, ये यहाँ का बहुत ही सुंदर नोएडा का थीम पार्क है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत ही अच्छे फाउंटेन्स और लेज़र शो चलता है, और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं और वेदों के बारे में उनको भी नॉलेज दिलवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, तो स्पेशली बहुत अच्छा है ये पार्क कि स्टार्टिंग से ही उनको इतनी अच्छी शिक्षा प्रदान होगी तो उनके लिए ब्राइट फ्यूचर होगा आगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हरे कृष्ण। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ के, और ये लेज़र शो स्टार्ट हो गया है। तो गाइज़, ये जो लेज़र शो है ये 8 बजे रात में स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको बताते हैं हम वेद वन के बारे में। नोएडा वेद वन पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में 12 एकड़ में बने इस मंत्र मुग्ध कर देने वाले वेद वन पार्क परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। पार्क आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इस पार्क में प्रवेश के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। सप्त ऋषि पर आधारित वेद वन पार्क प्रदेश का यह पहला पार्क है जिसे ऋषि मुनियों को समर्पित किया गया है। इतना ही नहीं, हर जोन में ऋषियों के जीवन से जुड़ी किसी घटना को स्कल्पचर और आर्ट के जरिए प्रदर्शित किया है जो सप्त ऋषियों के बारे में उनके जीवन की घटना को दर्शाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पार्क का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया है, जिसमें नई पीढ़ी को ऋषि मुनियों के साथ वेदों का ज्ञान भी मिल सकेगा। वेद हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान का असीमित भंडार है। इसलिए कहा जाता है कि वेदों के ज्ञान का ना आदि है और ना अंत। वेद इसलिए भी अतुल्य और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे किसी साधारण मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि ऋषियों ने अपनी गहरी तपस्या से ईश्वर की आवाज सुनी। इसे ही वेद कहा जाता है। वेद के विभाग 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। वेद वन ना हमारे प्राचीन प्रबुद्ध ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखे वेदों के ज्ञान पर आधारित है,
7 ऋषियों के नाम पर ही इन्हें 7 योगों में बांटा गया है, जैसे भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य। प्रत्येक भाग को सुंदर चित्रकारी, कहानियों, लेजर शो तथा सुंदर झरनों से सुसज्जित किया है। आज की नई पीढ़ी को प्राचीन ऋषियों के ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास है। नई तकनीक के माध्यम से लोगों को दिखाना व समझाना सुगम तथा सरल विधि है। पेड़ों के माध्यम से भी वेदों की पुरातन कहानियों की सुंदर व आकर्षक रूप से दर्शाया गया है। गाइस, यहाँ पर हमारे वेदों में जो मेंशन्ड पेड़ पौधे हैं उनको दर्शाया गया है, तो यहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा। पार्क में ऋषि अगस्त्य, ऋषि अत्रि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र के नाम पर सप्त ऋषि जोन बनाया गया है। प्रत्येक जोन में उनके ज्ञान और उपदेशों की जानकारी का वर्णन किया गया है। 12 एकड़ यानी 29,300 वर्ग मीटर में फैले पार्क का निर्माण किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह का पार्क नहीं है। यहाँ 4 वेदों के आकर्षण के साथ कई दीवारें बनाई गई हैं। इन पर प्राचीन भारतीय संतों की मूर्तियां लगाई गई हैं। यहाँ ऋषि अगस्त्य की मूर्ति को लगा दिया गया है। बता दें कि नोएडा के 78 स्थित इस पार्क को करीब 28 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि पार्क आम लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। वेद वन पार्क में प्रतिदिन शाम को लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, जो कि 8 बजे किया जाता है रात में। यह शो 20 मिनट का होगा, जिसमें पहले संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी में जीवन का परिकल्पना को बताया जाता है। लेजर शो को देखने के लिए ओपन थिएटर भी यहाँ पर बनाया गया है, तो आप इस लेज़र शो को देखने आ सकते हैं गाइस। जैसे कि आपको भी सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कितना ही अच्छा लेज़र शो है, जो वेदों पे आधारित है, जहाँ पे ऋषियों के बारे में भी आपको बताया गया है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम आपको कुछ पेड़ और पौधों के बारे में बताएंगे जो हमारे वेदों में वर्णित है। पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, ये तो आपको गाइस पता ही है। तो ऐसे में हमें पेड़ पौधों के जीवन को बचाना चाहिए और ऐसे पेड़ पौधों का ज्ञान हमें लेना बहुत आवश्यक है जो हमारी ज़िंदगी में जिनका बहुत ही महत्व है। तो यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ पेड़ पौधे जिनका बहुत ही महत्व है हमारे वेदों में। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कितनी मेहनत लगी है इस वन को बनाने के लिए, कि ताकि हमारी इस नई पीढ़ी को हमारे वेदों के बारे में, हमारे जो वेदों में वर्णित पेड़ पौधे हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये टेक्नोलॉजी से इतना बनाया गया है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो गाइस इसे देखना तो बनता है, ताकि हमारे जो नई पीढ़ी है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस वन के थ्रू ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए अब पूरे वन की सैर करते हैं। बहुत ही अच्छा वन है, जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं वेद वन लिखा हुआ है और ये ऋषि अगस्त्य यहाँ पर लिखा हुआ है इस पिलर पर। और भी आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं हम आपको। गाइस, यहाँ पर सुबह आने का बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे नॉलेज दे रखी है, जैसे ही साथ में बना रखी हैं, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बेबी बनाया हुआ है और इसके साथ ही इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। बहुत ही सुंदर वन है बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया वन है। आप अपने बच्चों को लेकर आए और उनको भी वेदों की नॉलेज से अवगत कराएं। चलिए आगे और आपको दिखाते हैं।
यहाँ बहुत ही सुंदर पेड़ लगाए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ हमारे सामने जो पेड़ लगा हुआ है यह पेड़ है नीम का। नीम का वृक्ष है ये, जिसकी बहुत महत्वता है। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं जो वेदों में हमारे दर्शाए गए हैं। और साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है बहुत सारी इन्होंने पेड़ों के बारे में भी। और ढोल धाक का पेड़ ये आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोरल ट्री है जो लगाया गया है यहाँ पर। वहीं से आगे चल के आपको यहाँ पे सामने वॉशरूम भी दे रखा है। पूरे पार्क में आपको सारी व्यवस्था दे रखी है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वन। और यहाँ पर सिंदूर का पेड़ है और आगे चलते ही कपूर का पेड़ है। तो गाइस यहाँ पर सैंडलवुड चंदन का भी आपको पेड़ मिल जाएगा। जितने भी वेदों में हमारे पेड़ों और प्लांट्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में व्याख्या की गई है, यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ को उगाया गया है। नाइट में यहाँ पे जैसे ही लेज़र शो ख़त्म होता है वापस यहाँ पे लैंप्स ऑन हो जाते हैं और कितना ही सुंदर लगता है वन। यहाँ पर आपको सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है। वेद वन सूर्य सिद्धांत, ये बहुत ही एजुकेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलेगी जो वेदों से रिलेटेड है। जितनी भी इन्होंने कोशिश करी है इन्होंने दिखाने की, इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी लुक दे रखी है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऋषि मुनि एक बनाए हुए हैं। बहुत ही क्रिएटिव लुक दे रखा है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर पार्क है। आप शाम में भी और सुबह भी यहाँ पर आ सकते हैं। टाइमिंग्स है 8 AM टू रात के 9 PM तक ही खुला रहता है। यहीं पर ऋषि अत्रि जी का पिलर भी है और सामने ही ऋषि अत्रि जी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। वेदवन श्री अत्रि ऋषि। बहुत ही अच्छा व्यू है इस वेदवन पार्क का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये अभी रिसेंटली में ही बना है और यहाँ बहुत ही लोग इस वन को देखने के लिए आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं। यहीं पर युद्ध के बारे में बताया हुआ है और साथ में ऋषि जी की एक मूर्ति स्वरूप बना रखी है। और यहाँ पर ऋषि जमदग्नि जी का पिलर है और साथ में जमदग्नि ऋषि जी के बारे में भी बता रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कामधेनु गायों का भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तो यहाँ पर कामधेनु गौ माता भी बनाई गई है। यहाँ पर बच्चे फुल यहाँ पर लगे हुए हैं कामधेनु गाय के ऊपर चढ़ के, जो कि सही नहीं है। आप इसको एंजॉय करें, देखें और इनके बारे में नॉलेज लें। पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को। चलो कोई नहीं, बाकी हम आपको दिखाते हैं ऋषि का। जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं ऋषि का, उनके बारे में बताया गया है इसमें। गाइस अभी जिस ब्रिज से हम लेकर आए थे उसके वहीं से यहाँ पे फाउंटेन्स कितने अच्छे लग रहे हैं जो चालू हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स हैं। रोड से दिखाती हूँ व्यू थोड़ा। बेसिकली ये फाउंटेन पार्क है जहाँ पे वाटर से वर्क किया गया, आप देख रहे हैं। और लेज़र शो भी इसी के थ्रू दिखाया जाता है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है मंथन, समुद्र मंथन के नज़ारे जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं एनिमल्स बने हैं, सब है। अमृत जिस समय समुद्र मंथन से निकला था, सब कुछ यहाँ पे संक्षिप्त में बताया गया है। बहुत ही एजुकेशनल है अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बहुत ही सुंदर बनाया गया है, दर्शाया गया है इस वन को। मतलब लाइट ज़्यादा है ना पीछे, तो चेहरा
देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर वन है। और ये पूरा आपको जो मैंने दिखाया, ये समुद्र मंथन से रिलेटेड आपको सारा दिखाया गया है कलाकृति। तो गाइस देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क ये बनाया गया है, कितना स्पेशियस पार्क है ये। और रात के समय भी यहाँ पर लोग सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए इस पार्क में गाइस, क्योंकि इतना अच्छा पार्क है ये। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता ही दिया कितना अच्छा है। और फाउंटेन्स जैसे कि आप देख रहे हैं, व्यू आप देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये पार्क। तो ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ गाइस, क्योंकि इससे अच्छा अवसर और कोई है ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऋषि भारद्वाज जी का पिलर आ गया है, जिसके आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ऋषि भारद्वाज जी के बारे में बताया गया है। और जी अब आ गया है औषधि उपवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर औषधि उपवन के बारे में भी मेंशन किया गया है, जो सारी औषधियाँ हमारे वेदों में मेंशन्ड हैं। देखिए ये अजमोद, एपियम ग्रेवियोलेंस सलेरे। और यहाँ पर पत्थर चट्टा का पौधा है, ये सारा इन्होंने लगा रखे हैं यहीं पर। अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा, अपराजिता, बटरफ्लाई पी, शतावरी भी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तुलसी, जो हमारी होली तुलसी है, उनका भी पौधा है यहाँ पर, होली बेसल, ये आप देख पा रहे हैं लगाया हुआ है इन्होंने। साथ में ही उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर है घृत कुमारी, एलोवेरा। देखिए गाइस, एलोवेरा के पौधे भी लगे हुए हैं, नेचुरल एलोवेरा है ये ब्राही का पौधा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा वन है। यहाँ पर आपको सारे वैदिक प्लांट्स एंड ट्रीज दिखेंगे, और उनसे रिलेटेड आपको नॉलेज भी साथ के साथ मिल ही रही है गाइस। तो बहुत ही अच्छा है उपवन, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ आइए, अपने बच्चों को स्पेशली लेकर आइए, ताकि उनको नॉलेज हो यहाँ के उपवन के बारे में। यहाँ पर गाइस गुरुकुल के बारे में बताया गया है। गुरुकुल के साथ ही एक ऋषि मुनि भी बनाए गए हैं वेदों का अध्ययन करते हुए। फाइनली यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी का पिलर भी आ गया। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में गाइस बताया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। सामने बहुत ही अच्छी प्रतिमा भी बनाई गई है। यहाँ पर गाइस वेद वन का पूरा मैप दे रखा है। यहाँ पर वेद वन के बारे में बता रखा है। तो गाइस वेदों के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा नॉलेज दे रखा है। यहाँ से हमारा ऋग्वेद का फ्लैप स्टार्ट होता है, और ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी गाइस दे रखी है। और उसके बाद सेकंड है यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर पूरा बता रखा है। कि सारे फ्लैप्स आपको दे रखे हैं वेदों के बारे में। फिर हमारा आता है सामवेद। सामवेद के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आप देख पा रखे हैं। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। अथर्ववेद के बारे में भी गाइस इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फुल इन्फॉर्मेशन has been covered।
वैदिक वांग्मय, आपको पूरी संरचना याद है रखी है वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सारी क्लासिफिकेशन सब इसमें कवर्ड है गाइस। जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप आएँ और यहाँ पर इंफॉर्मेशन लें। यहाँ पर ऋषि मुनि भी बनाए हुए हैं और उनके साथ में शिक्षा प्रदान करते हुए ऋषि मुनि, बहुत ही सुंदर। वेदास। तो गाइस यहाँ पर आपको एक फ्लैप मिलेगा वेदास का, जो मैप के साथ ही है, वेद वन के मैप के साथ यहाँ पे फ्लैप्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको वेदा की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो जो हमारे वेद रहे हैं उनके बारे में बताया गया है शॉर्ट में। हरे कृष्ण। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पाई बताइए, पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर वही बताया गया है। The above श्लोक has actually 3 meanings: in favor of Lord Shiva, in favor of Lord Krishna. The value of pi up to 32 decimals. हरी बोल। मैं हूँ आपकी होस्ट अमीशा मल्होत्रा और मैंने आपको वेद वन की सैर यहाँ करा दी है और अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितना इन्फॉर्मेटिव था वीडियो। सो गाइज, आपको हमारा वेद वन का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइज, ये वेद वन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा वन बनाया गया है। यहाँ पर सारे ही प्लांट्स और ट्रीज कवर्ड करे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है, जो कि हमारे वेदों में है। और वेदों की सारी नॉलेज यहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी ये दिखा सकते हैं उन्होंने दिखाई है। और बच्चों के लिए स्पेशली ये पार्क बहुत अच्छा है। आप स्टार्टिंग बच्चों की यहाँ से कर सकते हैं दिखाकर। ये पहला इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क है जो कि बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करे। तो आप भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर अपना एजुकेशनल व्यू, अपना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों के लिए और उनको ग्रोथ के लिए हेल्प करवाएं। हरे कृष्णा। Stay tuned for more exciting videos.